नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दुमीजा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 8 ऑफ यूनिट 10 दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स के बारे में। ओके, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी इस वीडियो के अंदर वो रहेगी कि सेक्शंस, आपको हर एक चीज़ का सेक्शन पता होना चाहिए। जनरली जो क्वेश्चन है वो सेक्शन से ही आएंगे। अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो उसमें कई बार पूछा गया है कि बिलेटेड रिटर्न कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है और रिटर्न ऑफ इनकम हम कौन से सेक्शन के अंदर फाइल करते हैं। ओके, तो इनके सेक्शंस आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रिटर्न टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो इन रिटर्न्स के फॉर्म्स होते हैं कुछ, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, सहज, सुगम। तो इन फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एट लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी हैं तो एंटी नेट कॉमर्स की, तो वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, इस सेक्शन के अंदर हम अपनी रिटर्न क्या करते हैं, फाइल करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस की भी बात होनी चाहिए। सो एवरी पर्सन इफ हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मतलब कि 2020-21 असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी 2.5 लाख तक की इनकम जो रहती है वो टैक्स फ्री रहती है। ठीक है, इस पर हमको टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो इतनी इनकम अगर आपकी इससे कम है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ओके, अगर इससे अबव है तो एक कंपल्शन हो जाता है कि आपको अपनी रिटर्न जो है आपको फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टैक्स पे करना पड़ता है इससे ज़्यादा वाली इनकम पर। सो विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स शैल और बिफोर द ड्यू डेट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो या ऑफलाइन भर रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के रिगार्डिंग ही आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर फाइल करनी पड़ती है? ये 139 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न को हम वॉलेंट्री रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको अपनी इच्छा अनुसार भरते हैं, जो हम अपने खुद से अपने फैक्ट शो करते हैं। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती हमारे से फैक्ट शो नहीं करवाता, तो इसलिए इसको वॉलेंट्री रिटर्न भी कहते हैं। अब रिटर्न ऑफ लॉस, आपको पता होना चाहिए कि हम रिटर्न ऑफ लॉस भी फाइल करते हैं। अगर हमको लॉस हो गया, मान लो कि मेरे को इस साल मेरा कोई बिजनेस है, मेरे को लॉस हो गया, तो ताकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो लॉस है आने वाले टाइम में उसको सेट ऑफ कर सकूं, आने वाले टाइम में प्रॉफिट के रिगार्डिंग में उसको क्या कर सकूं, उसके एडवांटेज आने वाले टाइम में ले सकूं, तो उसके लिए मैं रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करता हूं अंडर द सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑफ लॉस कौन से सेक्शन के अंदर फाइल की जाती है। तो ये 139 सेक्शन सब सेक्शन 3 के अंदर जो है रिटर्न ऑफ लॉस फाइल की जाती है। तो इफ एनी पर्सन हु हैज सस्टेन लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर अंडर द हेड पीजीबीपी प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इन हेड से अगर उसको लॉस होता है तो उसका वो क्लेम कर सकता है उस लॉस को बाय फाइलिंग रिटर्न ऑफ लॉस एंड क्लेम दैट सच लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, देन ही हैज टू फाइल द रिटर्न ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑफ लॉस। तो उसको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि हम अगर एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो हम रिटर्न ऑफ लॉस फाइल कर सकते हैं। अब है कुछ फॉर्मेट्स, इन फॉर्मेट्स का आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से जनरली आपको अगर लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा आया हुआ है कि बताओ, उसमें मैच ऑफ द फ्लोइंग में था कि आईटीआर फर्स्ट को कौन सा फॉर्म कहते हैं, इसको हम कहते हैं सहज। आईटीआर फोर्थ को कौन सा कहते हैं, सुगम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो कुछ फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स के, उन फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्म आता है आईटीआर फर्स्ट, इनकम टैक्स रिटर्न का फर्स्ट फॉर्म, तो ऑल्सो नोन एज सहज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आईटीआर फर्स्ट फॉर्म को दूसरा नाम क्या है, इसको सहज कहते हैं हम। इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हैविंग सैलरी और पेंशन इनकम। अगर कोई इंडिविजुअल है, उसके इनकम होती है किससे, सैलरी से। अगर मान लो ऑफिशियल जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है, या फिर उसको पेंशन मिलती है, तो वो कौन सी फॉर्म से रिटर्न फाइल करेगा, मतलब कि कौन सा फॉर्म यूज करेगा रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो आईटीआर फर्स्ट फॉर्म यूज करेगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, मान लो कि एक इंडिविजुअल है, वो सैलरी अर्न कर रहा है, तो बताओ वो कौन सा फॉर्म यूज करेगा रिटर्न फाइल करने के लिए, तो फॉर्म नंबर फर्स्ट फिल करेगा। अगर उसको इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी होती है तभी भी वो फॉर्म नंबर फर्स्ट ही क्या करेगा, फिल करेगा। ठीक है, बट अगर मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से उसको इनकम होती है तो वो फॉर्म नंबर फर्स्ट नहीं फिल कर सकता। ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। आईटीआर 2, अब बात करते हैं आईटीआर 2 की। सो इट इज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए।
हु इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल सेज, मतलब कि जिसने ITR फर्स्ट फाइल नहीं करी वो कौन सी फाइल करेगा, वो ITR सेकंड फाइल करेगा। अब ये जो ITR 2 है ये कौन कौन से पर्सन होंगे जो फाइल करेंगे। अब मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर कुछ पार्टनर्स है। अब उन पार्टनर्स को उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है फर्म के अंदर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है या उनको सैलरी मिलती है। तो ये कहाँ, वो कौन सा रिटर्न कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, वो करेंगे ITR 2, ठीक है। तो स्पेशली पार्टनरशिप के लिए ही ये, पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स होते हैं वो अगर सैलरी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं, तो उनके लिए ही स्पेशल ये जो फॉर्म बनाया गया है। तो इस तरह के पर्सन जो होंगे वो कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, ITR 2। अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन सैलरी एंड बोनस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि किस नेचर में, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, रेमुनरेशन मिल रही है, तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करोगे, ITR 2। अब ITR 3 जो है वो कौन से पर्सन जो होंगे वो फाइल करेंगे। इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और HUF हु इज कैरिंग ओन ए प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये कौन फाइल करेंगे, वो पर्सन जो कि बिजनेस चला रहे हैं या कोई प्रोफेशन। मान लो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन सा रिटर्न, अगर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताओ एक डॉक्टर है वो कौन सा फॉर्म फिल करेगा अपने रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो ITR 3 जो है वो फिल करेगा। ओके, ITR 4। अब ITR 4 को हम कहते हैं सुगम। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा कि ITR फॉर्म को दूसरा नाम कौन सा है, सुगम। इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और HUF। तो एप्लीकेबल किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए। और ए पार्टनरशिप फर्म हु हैव ऑप्टेड फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम और सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE। तो अगर उन्होंने उस सेक्शन के अंदर ऑप्ट कर रखा है तो वो कौन सा रिटर्न फॉर्म फिल करेंगे, वो ITR 4 फिल करेंगे। इसको हम कहते हैं सुगम। ITR 5, अगर ITR 5 की बात करें, दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड बाय ए पर्सन बीइंग ए फर्म, LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 3(1), कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी। तो ये फॉर्म किसके थ्रू फिल किया जाएगा, फर्म के थ्रू, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू, AOP के थ्रू, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल पर्सन के थ्रू। हाउएवर, ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), 139(4)(d), 139(4)(e और 139(4)(f shall not use this form। तो इस टाइप के जो पर्सन जिन्होंने ये फॉर्म भर रखे हैं वो कभी भी इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत आपको याद भी करना पड़ेगा, हर एक चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती। तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो है, मान लो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए मैं कौन सा फॉर्म फिल करूंगा, वो ITR 3 होगा। सुगम फॉर्म किसको कहा जाता है, तो ITR 5 को कहा जाता है। अब ITR 6 की बात कर जाती है, तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ए कंपनी। तो ये कंपनी के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, ITR 6। अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11। ओके, जिसने अंडर सेक्शन 11 के अंदर एग्जाम्पशन नहीं क्लेम की हो वो कंपनी ही इस फॉर्म को फाइल करेंगी। उसके बाद आता है ITR 7। तो ITR 7 किसके लिए होगा, इट इज एप्लीकेबल टू ए पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), 139(4)(d। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, जो जितनी भी ये होती हैं, जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉलेजेस हो गए, ट्रस्ट हो गए, वो कौन सा रेट फॉर्म फिल करते हैं, वो करते हैं ITR 7। तो सीधा पूछा जा सकता है, आप जो से कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो कौन सा, मान लो आप इंटरव्यू के लिए गए हो तो उसमें स्पेशल क्वेश्चन ये आज किया जा सकता है कि आपका कॉलेज को अगर रिटर्न फाइल करनी हो तो कौन सा वो है फॉर्म यूज़ करेंगे, तो वो ITR 7 फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला कंसेप्ट था, इसमें अंडरस्टैंड करने का बहुत कम था, तो आपको आई थिंक कि अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कि ड्यू डेट कौन सी होती है, लास्ट डेट कौन सी होती है रिटर्न फाइल करने की। अगर कंपनी की बात करें, अगर एक कंपनी की बात करें तो उसके लिए जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ गए हैं कि ड्यू डेट्स के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर कंपनी के केस में बात करें तो ड्यू डेट रहती है 30 सितंबर। इन केस ऑफ पर्सन हुज अकाउंट इज टू बी ऑडिट, मान लो एक फर्म है, फर्म के अकाउंट ऑडिट किए जाते हैं तो उसके लिए भी ड्यू डेट कौन सी होगी, 30 सितंबर। तो जिसके अकाउंट ऑडिट किए जाते हैं उसकी ड्यू डेट भी 30 सितंबर होती है। इन अदर केस, मान लो एक इंडिविजुअल की HUF की बात की जाए तो 31 जुलाई जो है ड्यू डेट होती है। कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिपोर्ट फ्रॉम CA रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अगर मान लो कोई कंपनीज है जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है जिसको रिपोर्ट अभी रिक्वायर्ड है ऑडिट होने से या CA से अभी रिपोर्ट आनी है, तो उनके लिए जो ड्यू डेट होती है वो 30 नवंबर होती है। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है, इस चीज़ के लिए आपको स्पेशल पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। चलिए
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। अब 3 तरह की रिटर्न्स होती हैं, मैं बता देता हूँ किस तरह के रिटर्न्स हैं ये। इसके सबसे पहले तो आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, किस सेक्शन के अंदर कौन सी रिटर्न, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। सबसे पहला है बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न कौन सी होती है, मान लो कि किसी भी वजह से इस बार मैं रिटर्न फाइल करना भूल गया। मान लो मेरी जो ड्यू डेट है रिटर्न की, इंडिविजुअल की रिटर्न की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, मैं 31 जुलाई तक किसी भी कारणवश में रिटर्न नहीं फाइल किया कर पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद जो है मैं रिटर्न फाइल कर दूँ, तो उसको मैं कहता हूँ बिलेटेड रिटर्न। मतलब कि मैं लेट हो गया, कहते हैं ना जब आपका बर्थडे चला गया और बर्थडे चल जाने के बाद आप उसको विश कर रहे हो तो आप कहते हो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसका मतलब कि वो जो चीज़ चली गई है उसके बाद आप उसको रिटर्न फाइल कर रहे हो डेट जाने के बाद, उसको हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। और ये कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है, अंडर सेक्शन 139(4) सबसेक्शन 4। उसके बाद आता है रिवाइज रिटर्न। अब रिवाइज रिटर्न कौन सी होती है, मान लो कि मैंने इस बार रिटर्न फाइल करी, ठीक है, रिटर्न फाइल करने के बाद मुझे याद आया कि यार मैंने ये फैक्ट जो है गलती से गलत शो हो गया मेरे से, ठीक है, तो मैं उसको एडिट करना चाहता हूं। तो एडिट करने के लिए मैं कौन सी रिटर्न फाइल करूंगा, रिवाइज रिटर्न। तो कौन सी सेक्शन के अंदर रिवाइज रिटर्न फाइल की जाती है, 139 सबसेक्शन 5 के अंदर जो है रिवाइज रिटर्न फाइल की जाती है। उसके बाद आता है डिफेक्टिव रिटर्न। अब डिफेक्टिव रिटर्न कौन सी होती है, मान लो मैंने रिटर्न तो फाइल कर दी, मुझे पता है कि ये फैक्ट्स मेरे सही हैं, लेकिन मैंने कुछ गड़बड़ कर दी रिटर्न फाइल करते हुए, तो इनकम टैक्स वाले मुझे अगेन एक नोटिस भेजते हैं, कहते हैं कि आप अपनी रिटर्न दोबारा से फाइल करके भेजो। तो उस रिटर्न को कहते हैं डिफेक्टिव, जिसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इनकी ये है कि इनके सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। तो बिलेटेड रिटर्न 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, रिवाइज रिटर्न 139 सबसेक्शन 5 के अंदर, डिफेक्टिव रिटर्न 139 सबसेक्शन 9 के अंदर। ओके, तो इनके जो सेक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने कितना अंडरस्टैंड किया और किस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कोड ऑफ फॉर्म फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न के को इनकरेक्ट कोड आपको ऑफ फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है इसमें से, ठीक है, चूज करना है इसमें से ऑप्शन। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ देना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ऑप्शन ए ITR 4S, ऑप्शन बी ITR 2, ऑप्शन सी ITR 2B, ऑप्शन डी ITR 3। तो इनमें से कौन सा इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।